सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दिस वाज अबाउट ऑक्सीडेशन। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे कितना पोटेशियम है? 4 है और यहाँ पे 3 है। इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इसको पोटेशियम फेरिक साइनाइड। तो 4 में से एक निकल गया, लॉस ऑफ के हो गया, राइट। दैट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है? मेटल्स, जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। ग्रुप 1A, ग्रुप 2A जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप 2 वाले, ये जैसे इसमें रुबिडियम, सीजियम सब कुछ आता है। फिर इधर बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये सब जितने भी हैं, तो ये सब 1A और 2A वाले ये सब काफ़ी एक्टिव होते हैं। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। हमने ट्रेंड में भी पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे लॉस हुआ है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ठीक इसका उल्टा होता है रिडक्शन, राइट। रिडक्शन पहला क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बार क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि मान लो HgO है, हीट किया, Hg निकल गया O2। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, MgO है, हीट किया, Mg प्लस O2। Na2 है, हीट किया, सोडियम प्लस O2, बाहर निकल गया, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दूसरा होगा, कि पीछे क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। जैसे मैं बता दूँ, सोडियम और ये ऐड कर दें तो क्या बन गया? NaH। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या था? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज व्हाट? एडिशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा है, तो ये भी एक इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब नॉन मेटल्स का रिमूवल। इसमें क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मान लो उसे सोडियम क्लोराइड को आप हीट करते हो, तो Na बाहर निकल जाएगा और Cl2 बाहर निकल जाएगा। मान लो FeCl3 है, इसको भी हीट किया तो क्या हो जाएगा? इस और H2 से रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन से, तो FeCl2 प्लस HCl। तो एक HCl जो निकला हाइड्रोजन का, तो वो भी रिडक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉस ऑफ क्लोरीन। लॉस ऑफ क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये भी क्या है? रिडक्शन है, ठीक है। ये अलग अलग तरीके हैं इस चीज़ को डिफाइन करने। फिर उसी तरीके से क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये भी एक तरीका है डिफाइन करने का। सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ ऐड किया तो सोडियम का क्या हो गया? हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया, ठीक है। तो ये इतने सारे इसका एग्जांपल में ये वाला भी डाल सकते हो, जैसे कि सोडियम ऐड हो गया, सॉरी H2, तो क्या हो गया? वो भी चलेगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? NaH, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ हाइड्रोजन में, तो उसका रिडक्शन हो गया। तो ये थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात। अब हम एक्चुअली डिस्कस क्या कर रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी बात की, हम उसके टर्म्स में भी बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज। तो रिडॉक्स रिएक्शंस ये तो एक अलग अलग चीज़ है। अब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या हो जाएगा? रिएक्शन वेयर both oxidation and
रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इससे पहले अब ये चीज़ें हमें देखनी है मोस्टली इलेक्ट्रॉन के लॉस या टर्म में। तो एक बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन के टर्म में समझते हैं। जैसे सपोज करो सोडियम है, क्लोरीन है, क्या बनेगा? NaCl, 2NaCl बनता है, 2NaCl। ठीक है, अब इसमें सोचिए होता क्या है। हमने पढ़ा है इसके पास कितना 2 8 1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, इसका कितना होता है 2 8 7। ठीक है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और इसको दे देता है, राइट। सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। अब इस चीज़ में देखिए यहाँ पर फिर एक तरीका और है। सोडियम में क्या ऐड हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आइए, हमने बोला था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वही चीज़ था, बस हम इस बार उसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। ठीक है, हियर क्लोरीन electronegative element is being added to sodium। ठीक है, so sodium is oxidized। now we are talking the same thing in terms of electron loss और gain। वही चीज़ है, एक अलग तरीके से हम बोल रहे हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? लूज़ किया, सो इट बिकेम सोडियम प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। क्लोरीन जो होता है इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? गेन कर लेता है और बना देता है Cl माइनस। सो sodium is oxidized, so sodium Na is oxidized here and chlorine जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, राइट, इसने एक्सेप्ट किया, इज reduced here because क्यों? सोडियम loses electron, chlorine gains electron। This is oxidation and this is reduction। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे सोडियम का क्या हो रहा है? अब ऐसे देख लीजिए, इसमें Na प्लस Cl2 बनाया NaCl। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, gain of electron। Since both loss and gains of electrons are taking place, this is a redox reaction। This is a redox reaction। ठीक है, सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Mg प्लस Cl2 क्या बनाया? Mg
Cl2 बनता है। Mg क्या होता है 12 282 एंड दिस इज़ 287। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इस कारण एक इलेक्ट्रॉन को एक Cl से दूसरे को दूसरे Cl से। तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो Cl होता है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है। Mg लूजेज इलेक्ट्रॉन, सो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। जो स्पेसिस ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्लोरीन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, सो reduced, thus above reaction is a redox reaction, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और इसमें भी देखोगे तो भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है, वो भी क्या होता है ऑक्सीडेशन ही होता है। हमने पहले बोला था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत एग्जांपल है, जैसे Na+O2 Na2O बनाया, Na+S2 Na2 सोडियम सल्फाइड, ये सब के सब क्या है रिडॉक्स रिएक्शंस है। करके देखो कैसे रिडॉक्स रिएक्शंस, हाउ, ये आपको करना है खुद से, लगाइए इसे। उसी तरीके से Na+H2 ये भी NaH बनाया, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसे सोडियम पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो इसका क्या हुआ सोडियम में हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन हो गया, राइट। एक हिंट दे दिया मैंने हाउ, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ये आपको करना है खुद से, जस्टिफाई कीजिए, जस्टिफाई। तो अब देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल में हम वापस आते हैं। सोडियम ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया इसने, क्लोरीन ने गेन किया। इसको ऑक्सीडाइज किसने किया क्लोरीन ने। तो जो ऑक्सीडाइज जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, और जिसने ऑक्सीडाइज किया उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ सोडियम का, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। इसको ऑक्सीडाइज किया किसने क्लोरीन ने किया। तो सोडियम इज कॉल्ड क्लोरीन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कुछ टर्म बता दे रहा हूँ। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज, द वन विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट इज द वन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन, रिड्यूस्ड स्पीसीज कौन सा होता है जिसका रिडक्शन होता है, द वन विच undergoes reduction, that is the one which gains electrons। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, जो गेन कर रहा है वही ऑक्सीडाइज कर रहा है, राइट। NaCl वाला एग्जांपल लेते हैं फिर से। Na+Cl2 क्या बनाया NaCl। तो Na लूजेज इलेक्ट्रॉन, thus oxidized। Chlorine gains electron, thus reduced। अब एक टर्म होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम को ऑक्सीडाइज किसने किया है क्लोरीन ने किया। सो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि उसी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन किया। The one which gains electron। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा
जिसने रिड्यूस किया, सोडियम ने इसको रिड्यूस किया, क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। द वन विच लूजेज इलेक्ट्रॉन। सो ऊपर वाले रिएक्शन में सो इन अबव रिएक्शन क्या था वो? Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl। ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सा होगा? सोडियम। रिड्यूस्ड स्पीसीज क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फिर से बोल रहा हूँ, इसने इसको ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन ऑक्सीडाइज किया किसने? इसने किया, क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? जिसका रिडक्शन हुआ है, Cl2। और तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ये ध्यान रखना है आपको, उल्टा। सो लेट मी क्लोज दिस वीडियो। आप इसको बार बार देखना, और भी एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, देन इट विल गेट क्लियर। ओके, थैंक यू।